Hello, dear students, and welcome to our next lecture. And in this lecture, we will also talk about the capacitors in different situations. यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करने वाले हैं अबाउट द स्विच, है ना। अगर आपका पास कैपेसिटर है और एक कनेक्टेड किसके साथ है, वो वोल्टेज सोर्स के साथ, है ना, या बैटरी के साथ, और डिफरेंट हम लोग स्विच की बात करते हैं, है ना। तो उस केस में क्या क्या चीज़ें होंगी, है ना। अगर आप बोलोगे हीट ट्रांसफ़र की बात, चार्ज का फ्लो करने की बात, कॉन्सेप्ट तो हम लोग वही सब यूज़ करने वाले हैं जो प्रीवियसली हमने पढ़ रखा है, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ हम लोग एक स्विच के बारे में देखेंगे, स्विच का क्या रोल है उस सर्किट में, है ना। अगर आप कनेक्ट करते हुए डिस्कनेक्ट करते हो तो क्या क्या उसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो जो भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू ही समझ पाएंगे, ठीक है। सो लेट्स ट्राई द क्वेश्चन एंड ट्राई टू लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस, ठीक है। जस्ट राइट ऑन क्वेश्चन इज देयर इज अ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड. ठीक है, कुछ इस टाइप का सर्किट है ना, कि एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर दैट इज द 2 माइक्रोफैराड, है ना। और इसके अलोंग 2 वोल्टेज सोर्स है ना। फर्स्ट वोल्टेज सोर्स इज 10 वोल्ट, अदर वोल्टेज इज 2 वोल्ट। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिख रहे होंगे आपको, 1 और 2, ठीक है। और ये इसको क्या है आपका, जस्ट लाइक ए स्विच। कभी हम लोग बोलते हैं की मीन्स वही कि मतलब इसको हम लोग स्विच कर सकते हैं, है ना। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो देखो, अगर ये कनेक्टेड यहाँ से है, इट मीन्स क्या, ये सर्किट कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। और यही कनेक्शन अगर यहाँ पे कनेक्ट हो जाए तो ये सर्किट क्या होगा, कंप्लीट बनेगा। जस्ट लाइक ए स्विच, आपने क्या किया, वायर को यहाँ से हटा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अगर वायर यहाँ से कनेक्टेड, इट मीन्स क्या, पाथ ये बन रहा है, ठीक है। अगर ये कनेक्टेड, इट मीन्स क्या, पाथ ये बन रहा है, ठीक है। जस्ट लाइक ए स्विच, स्विच आपका ऐसा है, इसको आपने क्या किया, शिफ्ट कर दिया यहाँ से यहाँ तक। अब 2 पॉइंट से कनेक्टेड होगा, इट मीन्स ये पाथ ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। जब भी हम लोग बात करेंगे स्विच की, है ना, तो बात करेंगे क्या, हम लोग अलग अलग से, ठीक है। 2 सर्किट्स बनाएंगे, इंडिपेंडेंट सर्किट्स, ठीक है। जब भी आप स्विच के बारे में बात करोगे ना, ठीक है, तो आप मान लेना केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड, ठीक है। क्योंकि आप सिचुएशन को आप ऐसा रीड करना, है ना, कि अगर आपका स्विच 1 पोजिशन पे है तो सर्किट्स में क्या हो रहा है, ठीक है। सेकंड पोजीशन में है तो सर्किट में क्या हो रहा है, हम लोग इंडिपेंडेंटली उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। अलग से हम लोग सारे कुछ सॉल्व करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका ये है ना, कि क्वेश्चन लिख लो आप, फाइंड आउट द हीट, फाइंड आउट द हीट generated when switch is transferred from one to 2, है ना, या पॉइंट 1 to पॉइंट 2। बताओ कितना हीट जनरेट होगा जब स्विच 1 से 2 पे ट्रांसफर होगा तब, ठीक है। तो जब भी मैंने आपको बताया, जब भी स्विच हो ना, तो आप अलग अलग केस की तरह रीड करो उसको, ठीक है। स्विच 1 पे है तो क्या क्या चीज़ें हो रही है, स्विच 2 पे है तो क्या क्या चीज़ें हो रही है ना। जब भी कुछ ऐसा हो, और भी क्वेश्चन 2-3 करेंगे हम लोग, और थोड़ा बहुत भी डिफिकल्टी हो, थोड़ा वेट करो, करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये एक लंबा प्रोसेस है ना। आप इसको एक मान सकते हो कि जो +2 का सिलेबस आपका है ना, वो मैग्नेटिज्म तक, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फर्स्ट क्लास किया और मैग्नेटिज्म का जो लास्ट क्लास होगा, सब आपस में अटैच्ड है, ठीक है। जब आप आरसी सर्किट पढ़ोगे, एसी पढ़ोगे, ठीक है, वहाँ तक
देखोगे क्या कहीं ना कहीं सब अटैच्ड है, ठीक है। कैपेसिटर यहाँ भी मिलेगा, वहाँ भी मिलेगा, वहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेंगे, इंडक्टर मिलेगा, है ना। सर्किट्स आपको वही सब मिलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा लेक्चर आपका एक कनेक्टेड वे में है ना। तो इस अगर आप एक पॉइंट पे आप वीक बनोगे ना तो सेकंड पॉइंट आपका ऑलरेडी वीक हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करो कि कुछ भी स्विच नहीं करने को और कॉन्सेप्ट धीरे धीरे सीखो। देखो कैसे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आराम से सुनो, है ना। और ज़रूरी नहीं होता है फिजिक्स में, ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट टाइम ही सब कुछ समझ में आ जाए। जब इतना आसान होता कि फर्स्ट टाइम आपने लेक्चर को देखा सब कुछ समझ में आ रहा है ना, तो सब लोग फिजिक्स पढ़ाए और सब कुछ अच्छा पढ़ाए और सारे कंटेंट आपको दे। जनरली ऐसा होता नहीं है, कुछ लोग क्या करेंगे आपको कंटेंट आधा अधूरा दे के चले जाएंगे, ठीक है। किसी को ये टॉपिक टफ है इसको मैं नहीं पढ़ाता, ठीक है, क्योंकि बच्चे को समझ में नहीं आएगा। मुझे ही पता है नहीं समझ में आएगा, बट एक बार भी नहीं आएगा, सेकंड टाइम आएगा, थर्ड टाइम आएगा, फोर्थ टाइम आएगा, कभी ना कभी तो आएगा, ठीक है। तो आप पेशेंस रखो, समझो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मान लो कुछ इस टाइप से सिचुएशन दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछ रहा है बताओ अगर मैं 1 से 2 में स्विच करूँगा, इस कनेक्शन को हम लोग 1 से 2 ट्रांसफ़र करते हैं, तो बताओ हीट फ्लो कितना होगा इस सिचुएशन में, ठीक है। तो निकालते हैं हम लोग हीट फ्लो क्या होता है ना। तो केस फर्स्ट की बात करेंगे हम लोग, केस फर्स्ट, ठीक है। when switch is connected with point 1, switch is connected with point 1, ठीक है। जब स्विच कहाँ पे है आपका 1 पॉइंट से कनेक्टेड है, देखो ये पॉइंट क्या है आपका ओपन है ना। तो सर्किट जब ओपन होता है ना तो वो यूजलेस होता है, किसी काम का नहीं होता, ठीक है। उसको आप सर्किट में दिखाओ नहीं दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि आपको करंट कब निकालोगे, आप करंट तब निकालोगे ना जब सर्किट कंप्लीट होता है, ठीक है। करंट तो फ्लो होगा ही नहीं सर। करंट फ्लो करने के लिए द फर्स्ट कंडीशन टू फ्लो द करंट दैट यू मस्ट हैव ए क्लोज सर्किट, क्लोज पाथ चाहिए होता है करंट फ्लो करने के लिए, ठीक है ना। जैसे मान लो एक पाइप है आपके पास और आपने कनेक्ट किया उसको, अब बीच में पाइप लीकेज रहे, ठीक है। तो वाटर के आप दूर तक ट्रांसफ़र कर सकते हो क्या, ट्रांसमिट कर सकते हो क्या, नहीं, है ना। उसके लिए क्या चाहिए, क्लोज पाथ चाहिए। आपने टैप को खोला और जहाँ आपने बकेट रखा है वहाँ पे पाइप का बीच का कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। बीच में आपका कटिंग है पाइप में, कभी वाटर फ्लो नहीं कर सकता, है ना। दैट्स वाई वी रिक्वायर्ड ए क्लोज पाथ। अगर पाथ कहीं ब्रेकेज है इट डजेंट मीन, है ना, फॉर द सर्किट। तो आप इसको करोगे क्या, इसको हटाओ, है ना। सर्किट देखो जब आपका 1 से कनेक्टेड है तो कैसा दिखेगा, कुछ दिखेगा आपको ऐसा, 2 माइक्रोफराड, ठीक है, ये 10 वोल्ट, बस इतना ही सर्किट दिखेगा, ठीक है। क्योंकि ये 1 से कनेक्टेड था तो ये तो ऐसा हो गया ना, ये तो खत्म हो गया ये पोर्शन, सर्किट आपको ऐसा दिखता है, ठीक है। तो इस केस में क्या क्या चीज़ें होंगी, है ना। ये कैपेसिटर इनिशियली क्या होगा आपका, कोई चार्ज नहीं होगा इसके पास, ठीक है। फाइनली धीरे धीरे चार्ज होगा चार्ज होगा चार्ज होगा और इन्फिनाइट टाइम के बाद, इन्फिनाइट टाइम के बाद दैट इज कॉल्ड द स्टेडी स्टेट। इन्फिनाइट टाइम के बाद ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, फुल्ली चार्ज। उस टाइम इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके बीच में वो क्या होगा, 10 वोल्ट, है ना। पैरेलल में वोल्टेज हमेशा क्या होता है, 10, मतलब सेम होता है ना। पैरेलल में वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। अगर यहाँ पे 10 वोल्ट है तो अगर मान लो एक कैपेसिटर लाओ आप, वो इनिशियली क्या है आपका, डिस्चार्ज है, कोई भी चार्ज उस पर नहीं है ना। उसको कनेक्ट करो किसके साथ, एक सोर्स के साथ, बैटरी सोर्स के साथ। बैटरी की वोल्टेज कितनी है, 10 वोल्ट। तो ऐसा नहीं होगा कि जस्ट आपने मोबाइल अपने चार्जिंग में लगाया 100% फुल्ली चार्ज, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। स्लोली स्लोली चार्जिंग होता है एंड आफ्टर सर्टेन टाइम दैट इज कॉल्ड द स्टेडी स्टेट फॉर द सर्किट। उस टाइम में क्या होगा, द कैपेसिटर हैज़ द सेम वोल्टेज एज द सोर्स वोल्टेज, ठीक है। ये बहुत टाइम के बाद होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल वोल्टेज क्या होता है, सेम, इसलिए द वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर इज 10 वोल्ट, ठीक है। ध्यान रखना ये जस्ट नहीं होता है ना। इसको बोलते हैं क्या हम लोग, स्टेडी स्टेट। बहुत टाइम के बाद ऐसा होगा कि इसके पास वोल्टेज क्या आएगा, 10 वोल्ट। सडन नहीं आता, सडन आएगा बस एक ही केस में, जब आपके पास क्या हो, रजिस्टर हो, ठीक है। रजिस्टर इज नॉट द एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, ठीक है। तो वो तुरंत एब्जॉर्ब भी नहीं करता, सॉरी कैपेसिटर्स और इंडक्टर, है ना, तुरंत लूज़ भी नहीं करते, तुरंत गेन भी नहीं करते, स्लोली लूज़ करते हैं, स्लोली गेन करते हैं, ठीक है। मैं इक्वेशन दिखाऊंगा आपको आरसी सर्किट का, उसमें समझ में आ जाएगा कि करंट कैसे, चार्जिंग का इक्वेशन बताऊंगा, डिस्चार्जिंग का इक्वेशन बताऊंगा,
करंट का इक्वेशन बताऊंगा, है ना, तो उस टाइम आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे चार्ज और कैसे डिस्चार्ज होता है। बट सडन चार्ज कभी नहीं होता, इट टेक्स सो मच टाइम, दैट टाइम इज कॉल्ड द स्टेडी स्टेट। ठीक है, इन्फिनाइट टाइम के बाद वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा। तो ये 10 वोल्ट हो जाएगा। पैरेलल में वोल्टेज क्या हो जाता है, सेम, बट ये सडन नहीं होगा, बहुत टाइम के बाद होगा, है ना। तो इस पे वोल्टेज कितना आ गया, 10 वोल्ट। तो इस पे चार्ज कितना होगा, माइनस के साथ माइनस वाला, है ना, इट मीन्स क्या, -20 माइक्रोकूलम। और इस पे चार्ज कितना होगा, +20 माइक्रोकूलम। ठीक है, इनिशियली इस पे चार्ज कितना हो गया, -20 माइक्रोकूलम। इस पे चार्ज कितना, 20 + 20 माइक्रोकूलम, है ना, इसे प्लस, हाँ। अब इनिशियल एनर्जी कितना होगा इस कैपेसिटर का, ठीक है, हाफ सी वी स्क्वायर, है ना, हाफ सी इज द कैपेसिटर, दैट इज द 2 माइक्रोफैराड, है ना। v का स्क्वायर, v इज द 10, इट मींस क्या, 100। ठीक है, तो ये 2 कैंसिल, क्या हो गया, 100 इनटू क्या, 10⁻⁻6 इनिशियल एनर्जी। ठीक है, 10⁻�6 को तो रखते हैं हम लोग, है ना, मीनिंग समझ में आ गया होगा। ये कब हुआ, केस फर्स्ट में। केस सेकंड में क्या होगा, केस सेकंड में जब ये स्विच यहाँ पे नहीं है, अब क्या हो गया, ये स्विच इससे कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये स्विच इससे कनेक्ट हो गया। तो अब सर्किट कैसे, देखो ये तो ओपन हो गया ना, तो ये सर्किट तो है नहीं। अब देखो कैसा हो गया, कुछ ऐसा। ठीक है, जब स्विच 2 से कनेक्ट होगा, है ना, इसको मैं बोल रहा हूँ केस 2। ठीक है, केस 2 जब स्विच 2 से कनेक्ट होगा तो ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो आपका सर्किट है कुछ ऐसा है ना। सर्किट, अब मैं स्विच को दिखा नहीं रहा हूँ, सर्किट एक प्रॉपर आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब सुनो, इस कैपेसिटर के अलावा कितना वोल्टेज है, ठीक है, 2 वोल्टेज, 10 वोल्ट 2 वोल्ट, है ना। तो इसको मैं इक्विवेलेंट कितना लिखूं, ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, बट यहाँ पे है थोड़ा सीख लो आप, वहाँ भी यूज हो जाएगा। समझ लो कि आप करंट इलेक्ट्रिसिटी भी साथ साथ पढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे डिस्कस करता जा रहा हूँ। ठीक है, देखो इन दोनों वोल्टेज सोर्स को हटाकर मुझे एक ही सोर्स रखना है, एक ही वोल्टेज सोर्स रखना है। ठीक है, उसका वैल्यू क्या होगा, देखो वैल्यू लिखने में क्या करोगे आप, मान लो, ठीक है, सुनो, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस। ठीक है, देखो किधर से भी लिख सकते हो आप। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ क्या, ग्राउंड कर दूँ, ठीक है, 0 वोल्ट, और यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं, V वोल्ट। इट मीन्स क्या, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, है ना, वोल्टेज कितना है मुझे ये नहीं पता। ठीक है, बट ये पता है इनके बीच के 2 वोल्टेज है, उसके क्रॉस मुझे एक ही वोल्टेज दिखना है ना। तो वो वोल्टेज है क्या, देखो ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है ना। ए को मान लिया मैंने ग्राउंड, इसको क्या मान लिया हमने, V। ठीक है, तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं, देखो 0 तो 0 है ही, है ना, क्या लिखोगे, प्लस से माइनस, ये क्या हो गया, -2, फिर माइनस से प्लस, क्या लिखोगे, +10। ठीक है, तो ये, और ये क्या होता है आपका V, हम लोग ऐसा लिख रहे हैं, है ना, V वोल्ट, है ना, क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस से प्लस, दैट इज द V। ठीक है, चलो इसको आप समझ नहीं पाओगे अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, अभी आप डायरेक्टली समझ लो। ठीक है, डायरेक्टली समझ लो, ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको किरचॉफ वोल्टेज का डिटेल में पढ़ाया नहीं है, तो डायरेक्टली मैं ये सब लूप लगा कर नहीं बता सकता, अब डायरेक्टली समझो। देखो सिंपल सी बात है ना, कि इसकी पॉलरिटी देखो, अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, इधर से इधर जा रहा हूँ, ठीक है, इससे पहले क्या मिल रहा है, प्लस और माइनस। देखो इधर से इधर मैं एक ही लूप में जाओगे ना, इसको क्या पहले क्या मिल रहा है, माइनस से प्लस। ठीक है, तो प्लस से माइनस और माइनस से प्लस, दोनों वोल्टेज तो पॉजिटिव होगा नहीं, किसी एक को पॉजिटिव किसी एक को नेगेटिव मानना होगा, ऑब्वियस है ना। तो प्लस से माइनस ये क्या होता है, -2 वोल्ट। ठीक है, और माइनस से प्लस क्या होता है, ये +10 वोल्ट। ठीक है, तो एक्चुअल में इन दोनों का जो सम होगा वो होगा कितना, 8 वोल्ट। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, अगर मैं A पॉइंट से B पॉइंट पे जाऊं, ठीक है, इस रास्ते से, तो फर्स्ट मुझे कौन मिला, 2 वोल्ट। ठीक है, कैसे मिला, तो पॉजिटिव टर्मिनल पहले है, नेगेटिव टर्मिनल बाद में है ना। तो मैंने क्या बोला, प्लस से माइनस जा रहा हूँ, तो इसको मैं कितना वोल्टेज लिखूँ, तो -2। ठीक है, -2 वोल्ट।
ये माइनस से प्लस जा रहा है तो क्या लिखूंगा मैं, प्लस 10 वोल्ट। तो इनका जो सम होगा वो कितना होगा, 8 वोल्ट, 8 वोल्ट, है ना। और आपने प्लस किसको लिया, प्लस मैं उसको लिया हूँ जिसका पहले क्या मिले मुझे, छोटा वाला टर्मिनल, बड़ा वाला बाद में मिले, ठीक है। मैंने माइनस से प्लस, ठीक है, माइनस से प्लस जाओगे, माइनस से प्लस जाओगे, इसको मैंने क्या बोला था आपको, प्लस बी, ठीक है। और प्लस से माइनस जाओगे, इसको मैंने क्या बोला था, माइनस बी, ठीक है। तो प्लस से माइनस क्या लिखा हमने, माइनस, ठीक है। माइनस से प्लस को क्या लिखा हमने, प्लस, ठीक है। तो एक्चुअल में ए और बी के बीच में वोल्टेज कितना है, 8 वोल्ट, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वोल्टेज है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, प्लस से माइनस क्या हो गया, ये -2, माइनस से प्लस क्या हो गया, +10, ठीक है। तो एक्चुअल में इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो नेट वोल्टेज है वो है कितना, 8 वोल्ट। द इक्विवेलेंट वोल्टेज इन बिटवीन ए एंड बी, है ना, वो रियल में अब कितना है, तो 8 वोल्ट, ठीक है। वे इज द यूनिट, वोल्ट है, ठीक है। तो अब आप निकालोगे, है ना, किस सेकंड में देखो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, 8, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 8, है ना। तो 8, इसका मतलब ये इस पे चार्ज कितना होगा, है ना, इस पे चार्ज कितना होगा, प्लस में, सॉरी इस पे चार्ज कितना होगा, माइनस में, क्योंकि यहाँ पे माइनस टर्मिनल, तो यहाँ पे माइनस में, इट मीन्स कितना हो गया, -16 माइक्रोफराड, और इस पे कितना होगा, +16 माइक्रो, हाँ सॉरी, हाँ माइक्रोकूलम, ठीक है। इस पे चार्ज कितना होगा, -16 माइक्रोकूलम, और इस पे कितना होगा, +16 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो एक्चुअल में पूछ रहा है आपसे, बताओ कितना हीट ट्रांसफर हुआ होगा जब आप केस 1 से केस सेकंड में गए, इट मीन्स कि आपने जब स्विच चेंज किया, ठीक है। जब स्विच हमने चेंज किया, देख रहे हो आप क्या, कि चार्ज भी चेंज कर गया, ठीक है। तो रियल में बताओ जो ये वोल्टेज था, ठीक है, उसके बीच में, है ना, चार्ज का कितना फ्लो हुआ। तो देखो इस प्लेट पे पहले कितना चार्ज था, 20, अब कितना चार्ज हो गया, 16, है ना। इसका मतलब इस पे चार्ज आया नहीं, गया, है ना, कितना गया, तो 4 माइक्रोकूलम, ठीक है। इस प्लेट पे पहले कितना चार्ज था, -20 माइक्रोकूलम, अब कितना है, -16, इट मीन्स क्या गेन हुआ, कितना, 4 माइक्रोकूलम का, ठीक है ना। इस पे पहले कितना चार्ज था, केस फर्स्ट में कितना चार्ज था, इस पे 20 माइक्रोकूलम में, केस फर्स्ट में, ठीक है। अब कितना हो गया, 16, डिक्रीज हुआ, इट मीन्स क्या, इस प्लेट से 4 माइक्रोकूलम चार्ज गया, ठीक है। इस पे कितना था, -20, इस पे 4 माइक्रोकूलम आया, ठीक है। तो ये था इनिशियल एनर्जी। अब मैं पूछूं आपसे फाइनल एनर्जी कितना रहा होगा, तो लिखोगे क्या, ½ CV²। अच्छा, ये 10⁻⁶ को मैं हटा देता हूँ, इसको मैं माइक्रो जो भी एनर्जी क्या होगा, माइक्रो जूल लिखते हो क्या आप, हाँ, ठीक है। 10⁻⁶ है, ठीक है, उसको आप रीड कर लेना, है ना। ½ CV², C कितना, 2, 10⁻⁶ यहाँ भी रहेगा, ठीक है। और ये वोल्टेज कितना है, 8, इट मीन्स 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, इट मीन्स क्या होगा, 64, ठीक है। और ये भी होगा माइक्रोजूल, ठीक है। अब सुनो, जब हमें हीट निकालना होता है ना, तो हीट क्या होता है, हीट का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था, वर्क डन बाय द बैटरी, ठीक है, माइनस, है ना। देखो हीट का फॉर्मूला जो आपको अगर याद होगा, लिखा था मैंने, वर्क डन बाय द बैटरी माइनस E फाइनल माइनस E इनिशियल, ठीक है। एनर्जी में कितना चेंज हुआ, किसमें, तो कैपेसिटर में, ठीक है। ये E फाइनल माइनस E इनिशियल है किसका, कैपेसिटर का, ये किसका है, बैटरी का। बैटरी ने कितना वर्क डन किया, माइनस E फाइनल माइनस E इनिशियल, ठीक है। एनर्जी में कितना चेंज हुआ, ठीक है, वही क्या हो गया हमारा, वर्क डन। तो यहाँ पे एक चीज़ और हमें निकालना होगा हीट फाइंड आउट करने के लिए, वर्क डन बाय द बैटरी, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत सारे पूछे जा सकते हैं आपसे, क्वेश्चन इसमें इन्फिनाइट क्वेश्चन है, एवरी पॉइंट इज ए क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये बताओ इस बैटरी से केस फर्स्ट से केस सेकंड में गए, ठीक है, केस फर्स्ट से या स्विच 1 से स्विच 2 पे गए, तो बताओ कितना चार्ज फ्लो हुआ थ्रू द बैटरी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, that if the switch is transferred from point 1 to 2, then find the charge increase or decrease on the plates, ठीक है। चार्ज में कितना इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीमेंट हुआ प्लेट में, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपको एक फर्स्ट बन गया। सेकंड क्वेश्चन पूछेगा, बताओ कितना एनर्जी में चेंज आया, तो इनिशियल माइनस या फाइनल माइनस इनिशियल जो निकालोगे, चेंज तो ऑलवेज निकाल लेना कुछ भी, E फाइनल माइनस E इनिशियल करके,
ठीक है। थर्ड चीज पूछ सकता है, बताओ कितना वर्क डन किया बैटरी ने। जब भी निकालोगे वर्क डन बाय द बैटरी, ठीक है, हम लोग हमेशा वर्क डन कैसे निकालते हैं, कितना चार्ज ट्रांसफर किया, ठीक है, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। हाँ, अब क्या है, ये वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। जब भी चार्ज ट्रांसफर हो किससे, प्लस से माइनस में, प्लस से माइनस में, तो वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। जब चार्ज ट्रांसफर हो किसमें, माइनस टू प्लस, तो वर्क डन बाय द बैटरी क्या होगा आपका, प्लस, ठीक है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है क्या, नेगेटिव, तो वर्क डन बाय द बैटरी क्या होगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। और यहाँ पे क्या लिखोगे, 4 इंटू 8 दैट इज द 32। ये सब माइक्रो में ही आ रहा है, ठीक है ना। और ये क्या होगा, माइनस में, माइनस क्यों लिया, क्योंकि चार्ज ट्रांसफर होगा किधर आपका, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। तो अब निकालना क्या है हमें, हीट, ठीक है। तो ई इनिशियल पता है आपको, ई फाइनल पता है, वर्क डन बाय द बैटरी पता है, तो हीट निकालना बड़ा ही आसान है, ठीक है। तो हीट निकालो आप, ठीक है। तो वर्क डन बाय द बैटरी में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे -32 माइक्रोजूल, ठीक है। अब सुनो, तो हीट को मैं H से लिख रहा हूँ, H इक्वल टू क्या लिखोगे, वर्क डन और माइनस क्या, E फाइनल और माइनस E इनिशियल, ठीक है। तो वर्क डन कितना, -32 और माइनस ऑफ E फाइनल कितना, तो 64, E इनिशियल कितना, 100, है ना। और सब किस में है, माइक्रो में, ठीक है। तो आपको पता ही है ये कितना हो गया, -32 और ये कितना, -36 और ये क्या हो गया, +36। इट मीन्स क्या, +4 माइक्रोजूल, ठीक है। आपको आंसर मिल गया, आंसर मिल गया, हीट ट्रांसफर इज 4 माइक्रोजूल, ठीक है। हीट होता क्या है, पॉजिटिव में ऑलवेज, ठीक है। क्योंकि हीट हम लोग जब भी निकालते हैं रजिस्टर के क्रॉस, यहाँ पर रजिस्टर आपको दिख नहीं रहा है बट रियल में रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। रजिस्टर कुछ होता ही नहीं है, सिंपल एक वायर को हम लोग रजिस्टर बोलते हैं। तो जब भी कैपेसिटर्स कनेक्टेड होगा किससे, आप कैपेसिटर एक एलिमेंट लाओ, है ना, कुछ भी लाइफ में आप कुछ भी लेकर आओ, कनेक्ट कैसे करोगे वोल्टेज सोर्स के साथ, एक वायर से करोगे, वायर इज ऑलरेडी रजिस्टर, ठीक है। तो आपको रजिस्टर लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी रजिस्टर है, आप चाहे या ना चाहो, है ना। तो लॉस तो होगा आपको हीट में, है ना। और वो हीट लॉस कैसे होता है, I²RT। जब भी करंट होगा तो रेजिस्टेंस भी है, टाइम भी होगा, है ना, यू विल गेट द सम लॉस। हेलो, एंड ये क्वेश्चन आपका है स्विचिंग प्रॉब्लम्स ही है ना, बट ये थोड़ा डिफरेंट है ना। क्वेश्चन इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक्चुअली स्विचिंग प्रॉब्लम का ही कॉन्सेप्ट है, स्विच आपको दिखेगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन निकालना है आपको, मैं लिख दे रहा हूँ, फाइंड द चार्ज flow through the points 1, 2 and 3 in the given circuit when switch is connected, ठीक है। अगर मैं स्विच को, अभी इनिशियली क्या है, ओपन है ना, अगर इस स्विच को मैं कनेक्ट कर दूं तो बताओ कितना चार्ज फ्लो होगा 0.1 से 2 से 3 से, ठीक है। यही आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस पर कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग, हाँ। क्वेश्चंस को आप सीखने के लिए पढ़ो, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि आपको ऑलरेडी आता है, मैं और बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है ना, सीखना है इसमें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये कैसे हम लोग डील करते हैं इसको, ठीक है। जब भी मैंने आपको बताया था स्विच जब भी आपको दिखे, स्विच से पहले क्या है, स्विच के बाद क्या होगा, उसको अलग केस में आप डील करो, है ना। तो केस फर्स्ट मानो आप इसको दो केस में हम लोग डील करेंगे, है ना। केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट, जब स्विच 2 इज ओपन, है ना, स्विच इज ओपन, ठीक है। ये ओपन है तो आपको सर्किट कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा, दो कैपेसिटर्स दिखेंगे, ये 6 माइक्रोफैराड के, अदर इज 3 माइक्रोफैराड, ठीक है। दो वोल्टेज सोर्स दिखेंगे आपको,
10 वोल्ट, और ये देखिएगा आपका 2 वोल्ट, और ये पॉइंट है हमारा 1 और ये पॉइंट है हमारा 3, ठीक है। तो केस फर्स्ट, जब आपका स्विच ओपन है 2, तो सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा, 6 माइक्रोफराड, 3 माइक्रोफराड, 10 वोल्ट, 2 वोल्ट, इस टाइप से सर्किट दिखेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें मैं शॉर्टकट जाऊँगा, है ना, कि कैसे हम लोग क्या करना है कि चार्ज फ्लो करना है, ठीक है। जब स्विच 2 कनेक्ट होगा, तब स्विच 2 कनेक्ट होगा तो चार्ज में कितना फ्लो होगा, है ना, उसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले चार्ज कितना है, स्विच 2 को कनेक्ट करने से पहले चार्ज कितना है ना, स्विच 2 जब कनेक्ट हो गया तब कितना चार्ज प्लेट पे है, इट मीन्स क्या, जो चार्ज में चेंज आया वही फ्लो हुआ, ठीक है ना। ऐसे निकालते हैं ना, जैसे मतलब पहले कितना आपके पास रुपीज़ थे, मान लो कि 10 रुपीज़, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, आप मार्केट गए, है ना, अब कितना बचा, तो मान लो 2 रुपीज़, तो कितना चेंज हुआ 8 रुपीज़ का, है ना। उसी टाइप से जब स्विच 2 ओपन है तो कितना चार्ज इन लोगों के पास है, ठीक है। जब स्विच 2 क्लोज हो जाएगा तो उस टाइम कितना चार्ज इनके पास है, जो चार्ज चेंज हुआ दैट इज़ द फ्लो थ्रू द 1 2 3 से आपका फ्लो हुआ होगा वायर से, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे क्या, इनिशियली जब चार्ज स्विच आपका ओपन है तो कितना चार्ज इनके पास प्रेजेंट है सारे कैपेसिटर्स पे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो 1 और 3 के बीच में वोल्टेज कितना दिख रहा है आपको, है ना, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 10 वोल्ट, इसको मैं लिखूंगा क्या, इक्विवेलेंट वोल्टेज, कैसे लिख सकता हूँ, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, देखो 3 की तरफ, 3 से मैं जा रहा हूँ 1 पे तरफ, प्लस से माइनस क्या होगा ये, -2, फिर माइनस से प्लस क्या होगा ये, +10। तो एक्चुअल में इसके पास वोल्टेज कितना है 3 और 1 के बीच में, 8 वोल्ट, 8 वोल्ट, है ना। यहाँ पे वोल्टेज कितना है, तो 8 वोल्ट, है ना। 1 और 3 के बीच में इसको हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वोल्टेज इन बिटवीन 1 एंड 3 दैट इज द 8 वोल्ट, ठीक है। पोलरिटी अगर सेम होता तो हम लिखते हैं क्या, दोनों को ऐड कर देते, पोलरिटी अपोजिट है तो क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसी के अकॉर्डिंग आप लिखोगे। देखा 10 वोल्ट का जो मैग्नीट्यूड था पहले उसमें माइनस था फिर प्लस था, तो जैसा उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उसको मैंने मैग्नीट्यूड को फॉलो करते हुए उसी का सिम्बॉल यहाँ पर लगाया है, ठीक है। तो एक्चुअल में 1 और 3 के बीच में जो वोल्टेज है वो है कितना, 8 वोल्ट, ठीक है। एक पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ना, कि जब भी कैपेसिटर्स हैं और आपको निकालना क्या है, चार्ज, ठीक है। तो आप ध्यान रखना ये दोनों कैपेसिटर्स हैं क्या, सीरीज में, ठीक है। सीरीज में करंट भी सेम होता है और चार्ज भी सेम होता है, ठीक है। इफ़ 2 कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, इट मीन्स 2 कैपेसिटर क्या, किसी भी एलिमेंट्स के लिए बोल दो, इफ़ 2 एलिमेंट्स आर इन सीरीज देन देयर मस्ट बी सेम करंट एंड सेम चार्ज, ठीक है। इट मीन्स कि जितना चार्ज इस पे होगा उतना ही चार्ज इस पे होगा, है ना। क्योंकि आप बोल रहे हो ना कि अगर मैं इसको मैं बोलूँ, है ना, कि एक सोर्स है, एक सर्किट है, इस सर्किट से करंट निकल रहा होगा I, है ना। तो इसमें भी कितना करंट जाएगा I, इसमें भी कितना करंट जाएगा I, यहाँ पे करंट कितना I, यहाँ भी करंट कितना I। जब करंट सेम है सारे एलिमेंट्स में तो चार्ज भी सेम होगा, इस पे भी चार्ज कितना Q, इस पे भी चार्ज कितना Q, ठीक है। इट मीन्स दोनों कैपेसिटर पे क्या होंगे, सेम चार्ज होंगे, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। सारे एलिमेंट्स में करंट सेम है, इसका मतलब क्या, चार्ज भी सेम फ्लो होगा कैपेसिटर्स, ठीक है। द करंट इज सेम इट मीन्स योर चार्ज विल बी सेम। करंट और चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं होता, जो करंट है वही चार्ज है, जो चार्ज है वही करंट है ना। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, शायद कल के लेक्चर में, है ना। तो एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि करंट सेम है दोनों कैपेसिटर्स के लिए, इट मीन्स क्या, दोनों कैपेसिटर पे चार्ज भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। चार्ज निकालना है ना। इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग कुछ ऐसा, है ना, ये है आपका 8 वोल्ट और मैं चाहता हूं क्या, इनके बदले मैं एक ही कैपेसिटर लिखूं, वो क्या है, इनका इक्विवेलेंट हो, है ना। 2 कैपेसिटर्स सीरीज में तो उनका इक्विवेलेंट क्या होता है, C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, है ना। तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 दैट इज द 9। इट मीन्स क्या, तो इनका जो इक्विवेलेंट है वो है कितना, 2 माइक्रोफराड, बिकॉज 6 माइक्रोफराड एंड 3 माइक्रोफराड आर इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। तो इनका अगर मैं लिखूं 1 और 3 पॉइंट्स के बीच में, 1 और 3 पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज कितना है, 8 वोल्ट। तो 1 और 3 पॉइंट्स के बीच में, 1 और 3 पॉइंट्स के बीच में
1 और 3 पॉइंट्स के बीच में। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, इन दोनों को हटा के मैंने एक सिंगल कैपेसिटर रखा, और ये है क्या, सी इक्विवेलेंट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ these two capacitors, and the C equivalent, because they are in series, so we will write it as 6 into 3 by their summation, and it will become 2 microfarad, है ना। So the C equivalent is 2 microfarad, ठीक है। इनका जो इक्विवेलेंट मिल रहा है उसका वैल्यू कितना है, 2 माइक्रोफराड, ठीक है। तो देखो इस पे चार्ज कितना, ठीक है, चार्ज निकालना है। देखो इस पे पॉजिटिव तो कितना होगा, ये होगा आपका 16 माइक्रोकूलम, और इस पे कितना 16 माइक्रोकूलम। अच्छा सुनो, बस थोड़ा सा आप पेशेंस रखो, है ना, सब कुछ समझ में आएगा जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लोगे बहुत डिटेल्स में, ठीक है। देखो इससे करंट तो एक ही निकल रहा है ना, आई, ठीक है। तो करंट निकल रहा है, इट मीन्स क्या है, एक्चुअल में चार्ज निकल रहा है, करंट और चार्ज सेम है ना। तो इससे जो चार्ज निकल रहा होगा, चार्ज कितना होगा 16 माइक्रोकूलम, ठीक है। इस सोर्स से, इस वोल्टेज से कितना चार्ज निकल रहा है, 16 माइक्रोकूलम इससे पास कर रहा है, ठीक है। इस सोर्स से तो करंट पास होगा, करंट पास होगा मीन्स क्या, चार्ज पास हो रहा है, चार्ज कितना होगा 16 माइक्रोकूलम, ठीक है। इसका मतलब ये कि इससे भी कितना पास हो रहा है 16 माइक्रोकूलम, और यहाँ से क्या हो रहा है 16 माइक्रोकूलम, ठीक है। आपने क्या बोला कि 8 वोल्ट से कितना पास हो रहा है, आई करंट है कितना 16 माइक्रोकूलम, है ना, मतलब इन टर्म्स ऑफ चार्ज, है ना। इट मीन्स क्या, इससे निकल कितना रहा है 16 माइक्रोकूलम, और इस पे जा कितना रहा है 16 माइक्रोकूलम। करंट आई इज फिक्स बिकॉज दिस एलिमेंट्स आर इन द सीरीज। एक लूप में एक ही करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या, एक ही चार्ज भी फ्लो होगा, ठीक है। अगर आप आई करंट बोल रहे हो, इट मीन्स क्या, कोई इसके इक्विवेलेंट एक चार्ज होगा, वो चार्ज कितना है 16 माइक्रोकूलम। इट मीन्स क्या, इस प्लेट पे चार्ज कितना 16 माइक्रोकूलम, इस प्लेट पे चार्ज कितना 16 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो दोनों पे क्या होगा, चार्ज सेम होंगे, ठीक है। बिकॉज दोनों पे करंट सेम है, इट मीन्स क्या, चार्ज भी सेम होगा। अगर एलिमेंट सीरीज में है तो उसमें सेम करंट फ्लो होगा, एंड चार्ज भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। चार्ज कितना होगा 16 माइक्रोकूलम। थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, बट दिस इज आवर रिक्वायरमेंट, है ना, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। इट मीन्स अगर इस पे आप देखोगे, है ना, इस पे देखो, इस पे कितना चार्ज आया 16 माइक्रोकूलम, है ना। तो नेगेटिव प्लेट पे कितना आएगा -16 माइक्रोकूलम, इस पे कितना -16 माइक्रोकूलम, पॉजिटिव पे कितना +16 माइक्रोकूलम, ठीक है। देखो ना, चार्ज इधर फ्लो होकर आ रहा है ना, इस प्लेट पे आया, इस प्लेट पे आया, मीन्स के चार्ज गेन किया कितना 16 माइक्रोकूलम। इस पे क्या हो गया, नेगेटिव आएगा, उस पर कितना -16 माइक्रोकूलम। सेकेंड प्लेट जो 3 माइक्रोफराड है, उस पर चार्ज कितना +16 माइक्रोकूलम। बाहर निकल रहा है तो कितना लॉस हुआ -16 माइक्रोकूलम। इट मीन्स क्या, दोनों प्लेट्स पे चार्ज कितने हैं, एक पे +16 दूसरे पे -16, है ना। इस पे कितना, एक प्लेट पे 16 -16, इट मीन्स दोनों पे प्लेट पे चार्ज सेम ही होंगे, ठीक है। बिकॉज बोथ कैपेसिटर्स आर इन सीरीज। सीरीज में रहने का मतलब ये है